Students, we are reading SST Civics first chapter, Understanding Diversity. We have read about the story of two friends, Sameer 1 and Sameer 2. While Sameer 1 is more familiar विद इंग्लिश, समीर 1 को इंग्लिश अच्छे से आती थी, समीर 2 स्पीक्स इन हिंदी, समीर 2 हिंदी बोलता था. ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर. वो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, अलग अलग थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी कि वार्तालाप कर सकते थे. दे मेड द एफर्ट टू डू सो, उन्होंने इसका प्रयास किया बिकॉज क्योंकि दिस वाज वाट इम्पोर्टेंट टू देम, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था. समीर 1 एंड समीर 2 आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, दोनों अलग अलग धर्म से एंड कल्चर, और अलग अलग कल्चर संस्कृति से और बैकग्राउंड से आए थे. वाइल समीर 1 इज़ ए हिंदू, समीर 1 हिंदू था, एंड समीर 2 इज़ ए मुस्लिम. डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरस बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. ये अलग अलग धर्म और अलग अलग संस्कृति का जो बैकग्राउंड है, ये किसकी तरह है? डाइवर्सिटी. ये एक तरह से डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है, यानी कि डाइवर्सिटी का ही ये पहलू है. तो स्टूडेंट्स, आप नेम 3 वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट. आपको समीर 1 और समीर 2 किस तरह से अलग थे, ये 3 कारण लिखना है, उनमें 3 विभिन्नताएं बतानी है. डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट दैम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या इन डिफरेंसेस ने उनके बीच दोस्ती होने से रोकी थी? आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है. मेक ए लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़. इन दोनों समीर के घर पे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ आप. समीर 1 के कौन कौन से त्यौहार हैं और समीर 2 के कौन कौन से त्यौहार है. कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. कभी तुम्हारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आई है जब तुमने इस तरह के अलग, जो तुमसे बिल्कुल भिन्न हो, इस तरह का दोस्त बनाया हो तुमने. राइट ए स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस. ऐसी स्टोरी लिखो जिसमें इसका वर्णन हो. डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड. देर आर अदर वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. धर्म और संस्कृति की विभिन्नता के अतिरिक्त भी उनके अंदर और विभिन्नताएं थी जिससे वो अलग थे दोनों. फॉर एग्जांपल, समीर 1 गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता था एक, एंड 2 सेल्स न्यूज़पेपर, दूसरा न्यूज़पेपर बेचता था. नाउ स्टूडेंट्स डिस्कस व्हाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल. समीर 2 ने स्कूल अटेंड क्यों नहीं किया? डिड यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम. क्या तुम सोचते हो ये उसके लिए ईजी था टू अटेंड स्कूल? इफ़ ही वांटेड टू, यदि वो चाहता तो उसके लिए क्या ईजी था ये? इन योर ओपिनियन इज़ इट ए फेयर सिचुएशन, क्या आपकी राय में यह एक सही सिचुएशन थी? दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट, कि कुछ बच्चे तो स्कूल जाते हैं और कुछ नहीं जाते. समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल. समीर 2 के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल अटेंड करने की. परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया. कभी तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे एरिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट, जो पुअर हैं और जिनके पास इनफ मात्रा में खाने का नहीं है और ना पहनने का है. सम टाइम्स नॉट इवन ए प्लेस टू लिव, और कभी कभी उनके पास रहने की जगह भी नहीं होती. दिस डिफरेंसेस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन. ये हमने जो देखा है उससे अलग तरह की सिचुएशन. हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट इन इक्वलिटी. हम यहाँ डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इन इक्वलिटी की यानी कि विभिन्नता की बात कर रहे हैं, असमानता की बात कर रहे हैं. इन इक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन. इन इक्वलिटी यानी कि असमानता कब आती है? जब किसी के पास रिसोर्स यानी स्रोत नहीं हो, यानी कमाई के साधन नहीं हो, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर नहीं मिले, जैसे समीर 2 को नहीं मिला था. दैट आर अवेलेबल, जो कि दूसरे लोगों के पास वो सोर्स अपॉर्चुनिटी है और उसके पास एक के पास नहीं है, तो ये असमानताएँ आ जाती हैं.
द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल। कास्ट सिस्टम दूसरा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, असमानता का। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड। लोग जैसा काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका काम के आधार पर सोसाइटी ने डिवाइडेड कर रखा है। दैट दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप, और वो उनके लिए माना जाता है कि वो उस ग्रुप में ही रहेंगे। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर यू कुड ओनली बिकम ए पोटर। तुम्हारे पिता पोटर हैं, अगर घड़े बनाने वाले हैं तो तुम भी पोटर बनोगे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। ये सिस्टम इरिवर्सिबल की तरह देखा जाता है। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और तुम अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते। जो तुम्हारे पुराने समय से तुम्हारे पेरेंट्स करते आ रहे हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, वो ही तुम्हें करना पड़ेगा। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तुम्हें अपने प्रोफेशन में क्या नीडेड है, इसके लिए ये सब ज़रूरत की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और इससे असमानता सिचुएशन आती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़। तुमने इसके बारे में और अधिक इस तरह की असमानताओं के बारे में पढ़ा है इन द फॉलोइंग चैप्टर, इस चैप्टर में, और आगे भी पढ़ोगे। वाट डज़ डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइव्स। डाइवर्सिटी हमारे जीवन में कैसे जुड़ी, विभिन्नता कैसे ऐड हो गई। जस्ट लाइक समीर एक और समीर दो बिकम फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स बन गए। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तुम्हारे भी ऐसा कोई दोस्त होगा जो इस तरह अलग हो। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन दियर होम्स। अलग अलग तरह के तुमने खाना उसके घर पे खाया होगा। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग तरह के जो त्यौहार हैं वो सेलिब्रेट किए होंगे उसके साथ। और ट्राइड आउट द क्लॉथ्स दे वियर, और वो जिस तरह कपड़े पहनते हैं वो ट्राई किए होंगे। एंड लर्न सम ऑफ दियर लैंग्वेज, उसकी थोड़ी बहुत भाषा भी कुछ सीखी होगी। एंड देन नाउ स्टूडेंट्स मेक ए लिस्ट। आप लिस्ट बनानी है आपको। फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तुमने इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो फूड खाए हैं उनकी लिस्ट बनानी है। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड योर मदर टंग, और तुम्हें एक लिस्ट बनानी है अपने मदर टंग के अलावा तुम और कौन कौन सी भाषा बोल सकते हो, चाहे उसका एक या दो ही वर्ड तुम्हें आते हों। ठीक है, तुम्हें यानी कि तुम्हें अलग अलग लैंग्वेज की भी लिस्ट बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड टुमारो।